In hormonal coordination, up till and now we have discussed thyroid gland, pituitary gland. Yesterday, what we have discussed about thyroid gland is located at the anterior part of our neck, below larynx. Thyroid gland consists of follicular lobes, and in between follicle there are special types of cells called as parafollicular cell along with blood vessels. Thyroid gland is a bilobed gland. It consists of two lobes which are connected to each other by non-secreting connective cells called as isthmus. If we take transverse section of thyroid gland, then it will show follicular cells. Follicular cells secrete two main hormones of the thyroid gland, T3 and T4. T3 means triiodothyronine, T4 is tetraiodothyronine. Tetraiodothyronine is the main hormone which is called as thyroxine hormone. Thyroxine hormone mainly works on all aspects of the body processes by maintaining BMR rate. BMR rate means basal metabolic rate. Basal metabolic rate is the minimum energy required for any process to be happen in the body. If there is a deficiency of iodine in our body, then thyroxine will become deficient. That will lead to cretinism in infant and anybody along with cretinism deficiency, less IQ, BMR rate डिक्रीज होगा. lack of menstrual cycle in adult. हाँ, वुमन में stunted growth, that is a cretinism sign. Then low BP, then mental retardedness, Deaf mutism. that is a another example is simple goiter. Adults में अगर हुआ तो सिंपल goiter में क्या होगा, गला सूज जाएगा. थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी है तो फॉलिकुलर सेल्स में इन्फ्लेमेशन होगा, थायराइड ग्लैंड स्वेल होगी. इतना क्लियर हो गया. अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, हमने अभी हाइपोथायरॉयडिज्म देखा. हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या था, एक्रोमेगैली था, बराबर है क्या. और ग्रेव्स डिसीज, एक्सोथैलेमिक गोइटर, प्रोट्रूडिंग आईज, बराबर है क्या. ये हो गया थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 हार्मोन का हमने स्टडी किया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पैरा फॉलिकुलर सेल में से निकलने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन. कैल्सिटोनिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, बराबर है क्या. अलॉन्ग विथ parathyroid hormone of the parathyroid gland. Calcitonin and parathyroid hormone both along with each other maintain the blood calcium level. तो कैल्सिटोनिन जो है ये हाइपोकैलासेमिक फैक्टर है या हाइपरकैलासेमिक फैक्टर है. हमने देखा था कैल्सिटोनिन हाइपोकैलासेमिक फैक्टर है या हाइपो. इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, Deficiency of increased level of calcium in blood. increase level of calcium in blood. How it is high? Sir, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम बढ़ाएगा या कम करेगा. अगर बढ़ाएगा तो हाइपर हो जाएगा, कम करेगा तो हाइपो होगा ना. तो एग्जैक्ट क्या, कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैलासेमिक फैक्टर और हाइपरकैलासेमिक फैक्टर. वैसे ही पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो है पैराथॉर्मोन, वो फिर उल्टा होगा उसका फंक्शन. तो नेक्स्ट लेक्चर को आप मुझे बताइए, हमने कल पढ़ा है. सर कैल्सिटोनिन तो दोनों फंक्शन करता ना. नहीं, कैल्सिटोनिन का एक ही मेन फंक्शन है, क्या, ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करना. और वो कम करना या ज़्यादा करना, यानी बोन में से ब्लड कैल्शियम को ब्लड में लाना या कैल्शियम में से बोन में ब्लड ले जाना, ये आपको ध्यान में रखना. सर मग कमी झाला तर मग म्हणजे दोघं फंक्शन करेल ना सर. तो जर कमी झाला तर बोनमधून तो हे करेल. वो एक ही फंक्शन करेगा कैल्सिटोनिन, और पैराथॉर्मोन उसका अपोजिट फंक्शन करेगा. सपोज दैट
मैं अभी आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर एक कम करेगा तो दूसरा बढ़ाएगा, यानी मेंटेन रखेगा। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो दूसरा काम करेगा कम करने वाला। अब ज़्यादा कम क्या है वो कल आप मुझे बताइए, ठीक है क्या? डिस्कस हो चुका है ना। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभी एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पैनक्रियास, ये हम सोचते करने का। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर है? हमने बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स देखे, एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, उसमें थाइमस ग्लैंड कहाँ पे है? तो स्टर्नम के पीछे। दिस इज अवर स्टर्नम, बराबर है क्या? स्टर्नम के पीछे, और हार्ट का जो एओर्टा है उसके वेंट्रल साइड, एओर्टा के आगे, स्टर्नम के पीछे, और हार्ट का जो एओर्टा है, एओर्टा यानी क्या? एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी, यानी पूरे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करने वाली मेन आर्टरी है वो कौन है? हार्ट का एओर्टा, जहाँ से ब्लड हार्ट में से बाहर निकल रहा है। तो एओर्टा के वेंट्रल साइड में, दिस इज गिवन, थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू लंग्स, behind sternum and in front of aorta. Again repeating, thymus gland is present in between lungs, behind sternum and in front of aorta. थाइमस ग्लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है? थाइमस ग्लैंड ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हमारे बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटीज होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में हम हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेंगे कि थाइमस ग्लैंड जो है, दैट थाइमस ग्लैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एग्जैक्टली कैसे होती है? तो हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करके जो इम्यूनिटी बनेगी उसे हम बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। उसका क्या एक्चुअली फंक्शन है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा थाइमस ग्लैंड के बारे में जानना इतना ही जरूरी है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स पे काम करेगी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमें देगी। उसी तरह से थाइमस ग्लैंड also helps us in production of antibodies. अब एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी बनती है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ध्यान देना है जरा अच्छी तरह से। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पर है? बिहाइंड स्टर्नम और वेंट्रल साइड ऑफ क्या? वेंट्रल टू एओर्टा पे उसका लोकेशन है। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा, हार्मोन इज कॉल्ड एज थाइमोसिन। ये हार्मोन क्या करता है? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स से जो इम्यूनिटी बनेगी उसे बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और इट आल्सो हेल्प्स इन प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी बनती है उसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो दोनों इम्यूनिटी डेवलप करने में थाइमस ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। दिस इज ऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्लैंड गेट्स डिजेनरेटेड, इसलिए उसमें से जो निकलने वाले हार्मोन है उसका स्टेमिना या उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, तो अपने आप इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड पर्सन, बात समझ रहे हैं क्या? ओल्ड पर्सन में क्या हो रहा है? रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन हार्मोन। किस वजह से? ड्यू टू
दिस इज ओवरऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड. सो अगर आपको एनसीईआरटी फाइनल करना है और नीट ध्यान में रखना है तो इतना ही ध्यान में रखेंगे. बिहाइंड स्टर्नम, वेंट्रल टू एओर्टा, secrete thymosin hormone, differentiation of T lymphocytes, cell mediated immunity, production of antibody, humoral immunity. ओल्ड पर्सन में थाइमस ग्लैंड भी जनरेट होने की वजह से थाइमोसिन हार्मोन कम सीक्रेट होगा, उसकी पोटेंसी भी कम हो जाएगी, इसलिए ओल्ड पर्सन की इम्यूनिटी कम होती है. बात समझ गए? कितना क्लियर हो गया? दिस इज ओवरऑल अबाउट थाइमस ग्लैंड. अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड की लोकेशन ऑलरेडी आपको पता है, किडनी के ऊपर होती है, एंटीरियर टू किडनी, जस्ट लाइक कैप ऑफ किडनी, बराबर है क्या? अब ये एड्रेनल ग्लैंड जो है, अगर उसका हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें इस तरह से उसके दो पार्ट दिखेंगे, एक एक्सटर्नल पार्ट दिखेगा और एक इंटरनल पार्ट दिखेगा. एक्सटर्नल और इंटरनल बोलने का मतलब ऐसा है कि इंटरनल जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनल मेडुला एंड एक्सटर्नल पार्ट इज कॉल्ड एज एड्रेनल कॉर्टेक्स. बोथ आर इम्पोर्टेंट with respect to the hormones and various processes of body. Adrenal gland में दो पार्ट है. The middle one part is called as, or inside part is called as medulla and outer part is called as cortex. ध्यान में रखना. अब जब हम एड्रेनल ग्लैंड का सोच रहे हैं तो एड्रेनल ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला. अब कॉर्टेक्स जो है